अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाला कह देते हैं सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। तो आपको सुनकर उनकी ये भ्रांति जो है वो दूर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? या उनका जब टाइम आएगा देखा जाएगा? आपको तो पता पड़ गया ना, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाओ। वो कह देते हैं सर्वव्यापी है। ये कहाँ से सीखे? भगवानुवाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया, तुम्हारे कारण। तुमने कहा सर्वव्यापी है तो दूसरों ने भी कहा सर्वव्यापी है, तो हम बने ना कारण। दे अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला है उनसे पूछना है परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वह कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी है? क्या कहेंगे? बाप कहते तुम्हारी खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है, निमित्त तुम बने हो। ऊपर से नीचे तुम गिरे, तुम्हारे गिरने के कारण सारे गिरे। कहाँ गिर रहे हैं ये देवी देवता? यहाँ गिर रहे, चलो गिरे। सारे गिरने लगे, सारे गिरने लगे। जैसे एक भेड़ चलती आगे तो सारी भेड़ें उसके पीछे। तो हम सब भेड़े ही थे, जो जो करते चले गए, गिरते चले गए और करते चले, आज भी करते हैं। तो निमित्त कौन बने? निमित्त तुम बने हो। सबको समझाना पड़ता है, भर ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। अब सभी पाप आत्माएं अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना, सब धर्म वालों को जाना है ना। वहां पवित्र है, ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, सब धर्म वालों के लिए ज्ञान है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। उसने ये लिखकर चिट्ठी भेजी कि मैं आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। ऐसे बाबा के पास एक समाचार पत्र आया। अब इतने सब परमात्मा हैं क्या? हाँ, उसने चिट्ठी लिखी बाबा को, तो बाबा बता रहे हैं कि ऐसे किसी की चिट्ठी आई है और उसने सबके लिए नमस्कार भेजी है, ले लो नमस्कार। अब इतने सब परमात्मा हैं क्या? कुछ भी समझ नहीं है। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वह ठहरते नहीं है। और आप जानते हो कि सच्चे आस्तिक अब हम बनते हैं, बाकी सब जो भी दुनिया में वो सब क्या है? नास्तिक। ये हमें पता पड़ा कब? जब बाबा ने समझाया। तो जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है ना वो ठहरते नहीं है। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझ जाना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं है। फिर भी जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है ही नहीं। है क्या हट्टी दूसरी? जो चले जाते हैं उन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है, जो ठहरते हैं उन्होंने भक्ति जास्ती की है, उनकी भक्ति पूरी हो जाती है। बाकी और कहाँ जाएंगे? दूसरी कोई हट्टी तो है ही नहीं कि भक्ति कम की है इससे ठहरते नहीं है। इसे समझ जाना चाहिए। ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले। अभी तो सबको पैगाम देना है, ये कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसीलिए तो बाबा कहते चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना, हम सबका उद्धार करें। बाप ही आकर सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं है, ना गम ना खुशी, इसकी बात ही नहीं है बाबा के पास। ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। गम है आपको? तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला है और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। ये समझानी भी अब मिलती है, सत्युग में नहीं मिलेगी। वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है।
तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। यहाँ स्वर्ग में नहीं, यहाँ स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है, पड़ता है। सभी कहते हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं है ना। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है ये कोई भी जानता ही नहीं है। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है ये मनुष्य को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तिक तिक कोई समझ ना सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव करते रहते हैं, तो ये स्वतंत्रता हुई क्या? एक दो पर घेराव करते रहते तो क्या ये स्वतंत्रता हुई? स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहां बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नजर भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमजोर बने तब सबकी नजर पड़ी तुम्हारे धन पर। जब तुम कमजोर हो गए ना तब सबकी नजर तुम्हारे धन पर पड़ गई। जब तुम कमजोर नहीं थे ना तो कोई तुमको नजर उठाकर देख भी नहीं सकता था। जब तुम कमजोर पड़े तो सबकी नजर तुम्हारे धन पर पड़ गई। मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई, तुम परतंत्रता में चले गए, रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं है, तो ये बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू होते हैं ना। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं जैसे बुद्धू, टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती ना बात करें। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी है ना। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। आज 15 अगस्त है ना, तो स्वतंत्रता दिवस है। तो सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है वो आज बाबा समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहां सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने, सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़े ही हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, सोचो तो सही। वहां तो पैसे की चिंता ही नहीं होती है। भल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं होती। कहाँ पर भल गरीब होते हैं वहां पर फिर भी उन्हें पैसे की चिंता नहीं होती है, सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती है। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़ी होंगे। जितनी मेहनत उतना पद, माया ने सुन लिया। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु
परंतु यह नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर में ले चलो। जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना तो बच्चे कहते बस उठा ले बाबा उठा ले। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ही ले चलो। जैसे तुम लोग फागी में जंगल में मूंझ गए थे ना, बाबा लेके गए थे घुमाने, तो फागी थी तो वो जंगल तो मूंझ गए थे सब इधर से उधर। तो जैसे फागी होती है तो जंगल में मूंझ जाते हैं ना, रास्ते का मालूम ही नहीं पड़ता था। फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से? सर्वव्यापी है फिर मिलेंगे कैसे? कितना घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारे में सर्व का सदगति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप मिला है इसलिए किसी भी बात का गम नहीं करना है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट, जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। आज का वरदान, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हरेक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। आज का स्लोगन, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। ओम शांति।